हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स के बारे में देखेंगे और फार्मूलास के बारे में समझेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, इसके बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला, तो इसके क्वेश्चंस आपको काफ़ी इजी लगेंगे, है ना। ये चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल जो होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालना है हमें, तो ये सरकमफ्रेंस, ये जो बाउंड्री है इसकी, इसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये 2 पाई आर के इक्वल होता है। एरिया ऑफ रिंग निकालना है, तो एरिया ऑफ रिंग के अंदर ऐसे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं, जैसे आपको इस पिक में दिख रहे हैं। ये बाहर वाले सर्किल की रेडियस कैपिटल आर है और अंदर वाले सर्किल की रेडियस स्मॉल आर है। तो एरिया ऑफ रिंग निकालना है हमें, तो दोनों सर्किल्स के एरिया को फाइंड करेंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ सर्किल देखा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल देखा, एरिया ऑफ रिंग फाइंड किया, ठीक है। अब हमें देखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, तो ये एक रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया, ये इसकी सरकमफ्रेंस की ही बात कर रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के इक्वल ही डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है। अगर हमें बताने हो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टू कवर डिस्टेंस डी डिस्टेंस के अंदर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हुए, तो हम जो डिस्टेंस दे रखी है उसमें हम 2 पाई आर का डिवाइड कर देंगे, तो d अपॉन 2 पाई आर, इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये इजी था काफ़ी। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स को समझते हैं। यहाँ हमने 3 चीज़ समझी, एरिया ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रिंग। इसके बाद हमने देखा कि 1 रिवॉल्यूशन मीन्स क्या था, ठीक है। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इस चैप्टर में एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये इसको समझने के लिए ये हमने एक सर्किल लिया, इस पर 2 पॉइंट्स लिए ए बी, तो ओ ए रेडियस होगी इस सर्किल की और ओ बी दूसरी रेडियस होगी, तो ओ ए ओ बी और ये आर्क है ए बी, इसके बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम सेक्टर, ठीक है। इसे हम बोल रहे हैं सेक्टर। इसे हम माइनर सेक्टर कह रहे हैं। माइनर सेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर का एरिया जो है सेमी सर्किल से कम है। सेमी सर्किल से कम होगा तो उसे माइनर सेक्टर कहेंगे, और सेमी सर्किल से ज़्यादा होगा तो उसे हम मेजर सेक्टर कहेंगे। जैसे हम ए सी बी की बात करें, ए सी बी, तो ये क्या है, सेमी सर्किल से ज़्यादा एरिया है और एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है क्योंकि 2 रेडियस के बीच में बन रहा है, तो इसे हम मेजर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मेजर सेक्टर हो गया। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर समझ में आया। अब हम देखते हैं ये सेंटर में, सपोज ये माइनर सेक्टर में अगर थीटा एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो मेजर सेक्टर के अंदर जो बचा हुआ एंगल है वो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल कितना होता है 360, तो 360 में से थीटा जाएगा तो 360 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। 360 माइनस थीटा बनेगा। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर की। ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो एरिया ऑफ सर्किल था वो इंटू जाता है थीटा बाई 360 से, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है, ये कैसा है ये भी देख लेते हैं। ये जो सर्किल होता है इसके अंदर जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर ये एंगल थीटा होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 हो जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का। तो इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज के इसी के बेसिस पे। तो हम इससे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आया आपको, 2 रेडियस और आर के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है, एरिया है इसलिए एरिया से हमने इसको इंटू कर दिया था। अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करनी हो, तो ये सर्किल है, इस पे 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। इसके बीच की जो लेंथ होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क
बोलते हैं। ठीक है, ये माइनर है क्योंकि ये कम है, और ये मेजर है ACB, तो इसे मेजर आर्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है A और B के बीच की, इसे कहेंगे हम आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, 2πr, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। सरकमफ्रेंस में भी हम कितनी ले रहे हैं, θ/360 ही ले रहे हैं। तो AB इक्वल टू हो गया θ/360 इंटू 2πr। जैसा अब ये ऊपर हमने एरिया का देखा था, तो एरिया से इंटू किया था θ/360 को, या लेंथ की बात कर रहे हैं तो θ/360 को हमने 2πr से इंटू किया है। तो ये हमारी आई है लेंथ ऑफ आर्क। चलिए अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट देखते हैं। तो ये सर्किल के अंदर AB एक कोड है, ठीक है, और AB क्या है, माइनर आर्क भी है। तो माइनर आर्क और कोड के बीच का एरिया माइनर सेगमेंट कहलाता है। ये रेड एरिया माइनर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, कोड और मेजर आर्क के बीच का एरिया मेजर सेगमेंट कहलाता है। ये ब्लू वाला जो पार्ट है वो मेजर सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सेक्टर क्या होता है, रेडियस और आर्क के बीच का एरिया सेक्टर कहलाता है, जबकि कोड और आर्क के बीच का एरिया सेगमेंट कहलाता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस है, और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या है, ये आपको क्लियर होगा। अब हमें एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये हमारे पास एक कोड है AB और इस आर्क है ACB या AB। ठीक है, तो ये एरिया कहलाता है सेगमेंट। अब ये जो सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो हमें दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OACB निकाल लें, और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को AOB को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया, ये रेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अभी हमने सेक्टर का फॉर्मूला देखा था, सेक्टर निकालने का फॉर्मूला देखा था, वो पुट कर देंगे और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास माइनर सेगमेंट फाइंड हो जाएगा। तो θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसे फाइंड कर लेंगे। अब इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, ये थीटा पे डिपेंड होगा। तो इसमें पहला केस जो होगा, पहले केस में अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, OA और OB रेडियस हैं तो ये सेम होंगी। अगर ये सेम है तो एंगल OAB और एंगल OBA भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये थीटा डिग्री ये 60 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 60 और 60 होंगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तो ये इस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहाँ जो है ये रेडियस है, अगर R है तो R का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ OAB लिख देंगे √3/4 इंटू R²। ठीक है, और केस 2 लेते हैं अब हम। केस 2 में अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसमें एक हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, एक को हम बेस मान लेंगे। सपोज OB परपेंडिकुलर है और OA बेस है, किसी को भी हम मान सकते हैं क्योंकि दोनों ही रेडियस है, इक्वल ही हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, बेस और हाइट की R है, तो ये 1/2 R² हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, ट्राइंगल OAB की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और ये केस 3 है, केस 3 भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OC को ज्वाइन करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने कोड AB पर OC। ठीक है, अब ये 2 ट्राइंगल बने, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने से हमारे पास या ये OA और OB क्या है, रेडियस है, तो इक्वल हो जाएंगी। R और OC इसमें कॉमन है, और एंगल C दोनों में 90 डिग्री है,
तो बाय RHS रूल ट्राइंगल OAC और ट्राइंगल OBC क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल बाय RHS रूल कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए, तो CPCT से हम एंगल AOC और एंगल BOC को हम 60-60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 60-60 डिग्री हो जाएंगे। अब जैसा हमने केस फर्स्ट में किया था वैसा ही इसका एरिया फाइंड हो जाएगा, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो निकलेगा वो हो जाएगा √3/4 अपॉन √3/4 इंटू R²। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।